आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। स्टोरी आज की ये है कि मैं अमेरिका से रवाना हो रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। 2 साल से कुछ ऊपर पहले मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान मूव हुआ था। उस वक्त मूव का मुझे इतना कंफर्म नहीं था, बल्कि ये था कि जाके देखता हूँ कि हालात क्या होते हैं क्या नहीं होते, फिर फैसला करूँगा कि वहाँ पे रुकना है नहीं रुकना है। अगर 6 महीने सर्वाइव कर गया, जो कि लोगों ने मुझे चैलेंज दिया था, अगर 6 महीने सर्वाइव कर गया वहाँ पे तो इम्कानात हैं तुम्हारे कुछ रुकने के। तो 6 महीने क्या, अब तो 2 साल से ऊपर हो गया पीरियड, और मैं वहीं पर हूँ पाकिस्तान में। लेकिन मैं आता रहता हूँ, कभी कभी मुझे आना पड़ता है अपने कामों की वजह से अमेरिका। तो मैं आया हुआ था तकरीबन 2 ढाई महीने से अमेरिका में, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, और वहाँ से मेरी आज वापसी हो रही है विया इस्तांबुल। तो इस्तांबुल पे मुझे तकरीबन 24 घंटे से कुछ ऊपर का स्टे मिला हुआ है, तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा इस्तांबुल सिटी को। देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है, उसकी भी वीडियो आने वाली है, इसके बाद आएंगी, आप देखिएगा ज़रूर कि इस्तांबुल मेरी नज़र में। और एयरपोर्ट से मैंने मेट्रो सिस्टम यूज़ करने का प्रोग्राम बनाया है अपने होटल तक जाने का। तो 3 या 4 मेट्रो जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी मुझे। वो मेरे लिए पहला तजुर्बा होगा, इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन ये कि मैं आपको भी बताता जाऊँगा, समझाता भी जाऊँगा कि किस तरह से क्या करना होता है, ताकि आप एक तरह से डाउनटाउन टर्की में, इस्तांबुल के डाउनटाउन में पहुँच सकें। तो इस वक्त मैं यहाँ पे LAX पे पहुँचा हुआ हूँ। LAX जो है बेसिकली लॉस एंजल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका असल नाम तो टॉम ब्रैडली एयरपोर्ट है, जैसे कराची का नाम जिना इंटरनेशनल है, लेकिन उसका शॉर्ट जो है वो KHI है। तो यहाँ पे शॉर्ट जो है वो LAX है, सब लोग इसको LAX ही कहते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 13 घंटे की, और 13 घंटे के बाद मैं पहुँचूँगा इस्तांबुल। तो 1 बजे के करीब पहुँचने का टाइम है वहाँ पे दोपहर के, और चेक इन जो है वहाँ के होटल का 3 बजे का है। तो देखता हूँ मैं 2 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा होटल तक। वहाँ पे अपना सामान वामान रख रखा के, एक मसला ये हो रहा है कि मेरे पास 2 सूटकेस है बड़े, जो कि सब चेक इन हो चुके हैं। लेकिन ये कि क्योंकि मेरी फ़्लाइट 24 घंटे से ज़्यादा की है वहाँ पे, ब्रेक जर्नी इस्तांबुल पे, तो वो सामान मुझे वो पूरा पकड़ा देंगे, क्या ले जाइए। अब वहाँ जाके मैंने तलाश करना है कि जी वहाँ पे स्टोरेज का सिस्टम अगर एयरपोर्ट पे कोई है तो क्या है, क्योंकि मैं अपने साथ लेके फिरना नहीं चाहता सामान को एयरपोर्ट, मतलब होटल तक, क्योंकि मैं मतलब ट्रेन सिस्टम ले रहा हूँ, उसमें ज़रा बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। तो मैंने वहाँ पे रखवाने का प्रोग्राम बनाया है। एयरपोर्ट पे अगर मिल जाती जगह मुझे, देखता हूँ वो भी आपके उसको भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि एयरपोर्ट पे स्टोर करने का क्या है क्या नहीं है। लगेज जो बड़े पीसेज हैं तो उसके अखराजात क्या हैं वो भी बताता मैं आपको। लेकिन ये प्रोग्राम है मेरा। उसके बाद जो है फिर वहाँ से मुझे जब वापस आऊँगा मैं एयरपोर्ट पे, तो मुझे दोबारा सामान मिलेगा, और सामान लेके मैं फिर दोबारा चेक इन के प्रोसेस से गुजरूँगा, और फिर जनाब कराची में मेरी फ़्लाइट की आमद है। पीछे का मंज़र थोड़ा सा लॉस एंजल्स एयरपोर्ट का दिखाता हूँ। अभी अभी सामान सिक्योरिटी से गुजर के मैं आ गया हूँ, सब चीज़ें हो गई। अब मुझे बस अपने टर्मिनल पे जाके वहाँ पे जो है वो बोर्डिंग ही करनी है, इसलिए कोई मुझे जल्दी नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, तकरीबन 1.5-2 घंटे हैं। तो मैं वॉक अराउंड भी करूँगा, लेकिन आपको दिखाता हूँ पीछे का है थोड़ा सा मंजर LAX का। कोई दूसरे बहुत इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मुकाबले में कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, अच्छा है, ठीक है। बड़े बड़े महंगे महंगे स्टोर्स यहाँ पे खुले हुए हैं। शॉपिंग करने वाले लोग कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सामने जो है वो क्लॉक बता रही 11:30 बजे, और मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 2 बजे, तो काफ़ी टाइम है अभी। और सारे गेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो है लिखी हुई, और नीचे जो है वो फ़्लाइट्स जो आ रही हैं जा रही हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पीछे बस ठीक है, लोग हैं यहाँ पे अच्छे खासे, अपने अपने मंजिलों की तरफ रवां दवा हैं। अच्छा जी, टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल करते हुए टर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। पीछे मेरा सामान है काफ़ी, दो तो बड़े बड़े सूटकेसेस हैं, और एक छोटा है, और फिर बैकपैक भी है, सब कुछ है। तो अब यहाँ से निकलना है बाहर। ये आज का सफ़र जो है बहुत ही मेरे लिए अजनबी सफ़र है, क्योंकि मैं यहाँ पे आके पहली दफ़ा कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। एक बात तो ये है कि मुझे अब तलाश करना है कि ये 2 बड़े बड़े पीसेज जो हैं इनको मैं एयरपोर्ट पे छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने साथ खींच खाच के कहाँ लेके जाऊँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पे कोई जगह है, लेकिन अभी पता नहीं किस जगह पे है एग्जैक्टली, जाके मालूम करना है, आपको भी दिखाते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ से मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं सुल्तानत अहमद कोई टाउन टाउन की तरह से इस्तांबुल का है, वहाँ जाना है। और वहाँ जाने के लिए मैंने अपनी प्लानिंग ये की है कि मैं मेट्रो लेके जाऊँगा, ना टैक्सी लेके जाऊँगा, ना कि जो बड़ी बस है वो लेके जाऊँगा, बल्कि मेट्रो। तो मेट्रो एक नहीं जाती है, बल्कि आपको 3-4 मेट्रो चेंज करनी पड़ती हैं, आखिर में एक ट्राम भी है। तो सारे आपको आज मनाज़िर दिखाने हैं। पहले तो जाके वो लेना है मुझे अपना कार्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड है यहाँ का,
उसको फिर टॉप अप कराना है। पहले तो करेंसी को भी चेंज करवाना है, लेकिन वो भूल ही गया। करेंसी को चेंज करवाना है, उसके बाद फिर ये सारे मरहले हैं। और बैगेज को जब हम डिपॉजिट करेंगे तो लगता है आज तो काफ़ी लंबा चौड़ा खेल है, लेकिन कोशिश करते हैं सारे काम करने की। आपको दिखाते हुए जाएंगे रास्ते में कि क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। लेकिन अब पहला मसला जो है तलाश करते हुए जाना है कि मनी चेंज किधर है, और दूसरे ये तलाश करते हुए जाना है कि ये सूटकेस कहाँ डिपॉजिट होते हैं। फिर अगली बात फिर बताते हैं। ये बैगेज जमा कराने की जगह है। यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर 240 लीरास जो तकरीबन $7-8 बनते हैं, वो इस मेरे बड़े साइज़ के एक बैग के हैं, तो दो के $14-15 पर डे। अब देखते हैं कि क्या ओवर चार्जेस क्या हैं इनके, क्या नहीं है, अभी आपको बता दें थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं कि क्या पैसे लगे मेरे इस जगह पे जमा कराने के लगेज। ये नीचे जहाँ से हमने सामान उठाया उस सीट से बाहर निकल के बिल्कुल एक तरह से 13 एग्ज़िट है सामने, बिल्कुल 13 सामने नज़र आ रही है आपको। उससे ज़रा सा आगे जाके ये कोने में बिल्कुल जाके एक तरह से ये जगह बनी हुई है बिल्कुल लास्ट में। आसपास कोई ऐसी खास नहीं, सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, आसपास तो कोई चीज़ नहीं है। इसको मैं रेफरेंस के तौर पे बताऊँ, लेकिन ये समझ लें कि एग्ज़िट सामने जो लिखा ना CIKIS एग्ज़िट सामने, बिल्कुल 13 की एग्ज़िट है वो, उससे बिल्कुल ज़रा करीब में ही है। तो मेरे 2 बैगेज के तकरीबन $32 US डॉलर लगे, मतलब जैसे 240 लीरास पर बैग पर डे। लेकिन पर डे में अगर आप 1 घंटा भी ऊपर होते हैं तो नेक्स्ट डे पूरा का पूरा लगेगा आपको। ये नहीं है कि आप पैसे बचा सकते हैं। तो मैंने ज़ाहिर है मैं 3 घंटे ऊपर हो रहा हूँ यहाँ पे पहुँचने में। आज जमा कराया तकरीबन 1:30 बजे और मैंने कोई 4 बजे पिक करना है। तो मैं जो हूँ इसको मैंने 2 दिन के पैसे दिए, तो इस तरह से ये हो गया। लेकिन ये कि अब मैं थोड़ा सा हल्का हो गया हूँ, मेरे पास सिर्फ ये रह गया, मेरा बैकपैक रह गया। अब सफ़र शुरू करते हैं मेट्रो की तलाश में, वहाँ चल के आपको बताते हैं कि क्या है। लेकिन ये कि जो मालूमात थोड़ी सी मैं करके निकला था वो ये कि 13 एग्ज़िट जो है सामने जो आ रही है उसी से बाहर मेट्रो का रास्ता बता रहा है। ये 13 से शायद 11 आती है, और फिर मैं देखता हूँ आपको बताते जाऊँगा। लेकिन ये कि खुद मेरे लिए पहला तजुर्बा है, कम से कम सामान चेक करवाने का तजुर्बा मैंने कर लिया। सस्ता अच्छा जो कुछ भी है, रसीद भी उन्होंने मुझे पकड़ा दी है उसकी, बहुत संभाल कर रखनी, कहते हैं रसीद गई आपका सामान गया। तो ये है, इसलिए रसीद को बहुत संभाल कर रखना है। और जनाब चलते हैं अब एग्ज़िट की तरफ।